आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश, कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जिनकी चाल 28 नवंबर 2025 को परिवर्तित होने वाली है। तो इसका क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री से मार्गी होने वाले हैं, यानी अपनी उल्टी चाल को छोड़कर सीधी चाल से चलना प्रारंभ करेंगे और काफ़ी लंबे समय तक शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। आने वाले 26 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहने वाले हैं। उसके बाद ये पुनः वक्री हो जाएंगे। शनिदेव के मार्गी होने से शनि का शुभत्व आपकी राशि के लिए बढ़ने वाला है। शनिदेव सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर परिणाम देने वाले हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आपकी राशि के लिए शनि आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन मामलों में सफलता मिलने जा रही है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विशेष प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शनिदेव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का, संचित कर्मों का और वर्तमान में जो हम सभी लोग कर्म कर रहे हैं, इन तीनों कर्मों का उचित न्याय, लेखा जोखा करने वाले प्लेनेट बनते हैं। अगर हमारे शुभ कर्म होंगे तो शनिदेव शुभ प्रभाव, और अगर अशुभ कर्म हो तो शनि का अशुभ प्रभाव जीवन में मिलता है। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। अतः सभी लोगों के जीवन में सबसे लंबे समय तक प्रभाव देने के लिए, सबसे व्यापक प्रभाव देने के लिए शनि को जाना जाता है। शनि क्रूर और पापी ग्रह भी माने जाते हैं, इसलिए लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा भी बनी हुई है। शनिदेव के द्वारा लोगों को डराया भी जाता है, लेकिन ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। जब शनिदेव जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं, बलवान होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, तो पूरे मानव जीवन में और उस व्यक्ति को विशेष और अपार सफलता देते हैं। शनि के शुभ होने पर जातक को कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। शनि बलवान होंगे तो व्यक्ति कर्मठ है, लोकप्रिय, जनता से जुड़े हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला और ऐसा जातक विशेष धैर्यवान होता है। शनि के बलवान होने पर कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनता है। व्यक्ति दीर्घायु होता है। किसी भी प्रकार की बीमारी अगर शनि की अवस्था शुभ कुंडली में हो तो जल्दी बीमारियां शरीर में नहीं होती है। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली में अशुभ अवस्था में मौजूद हो और व्यक्ति के कर्म भी व्यक्ति के खराब हों तो फिर जीवन में कई प्रकार की व्याधियां शारीरिक और मानसिक स्तर पर मिलती है। शरीर में शनिदेव के दुष्प्रभाव से लकवा, पैरालिसिस, अस्थमा, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां और हड्डी जनित समस्या शनि के दुष्प्रभाव से मिलती है। शनि के पीड़ित प्रभाव से जहां व्यक्ति को बड़े मात्रा में कर्जों का सामना करना पड़ता है, वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। दर्शकों, अब आइए हम आपको बताते हैं कि 28 तारीख को बदल रही शनिदेव की चाल किन मामलों में आपके लिए शुभ संकेत देने जा रही है। देखिए, जैसे ही 28 तारीख प्रारंभ होगी तो शनि आपके भाग्य और कर्म भाव के अधिपति होकर 11th हाउस में प्रभावी रहेंगे और 11th हाउस लाभ भाव में ही ये मार्गी होने वाले हैं। अब देखिए, जो आपका 11th हाउस है, लाभ भाव जो आपका है, ये वाला भाव, इस भाव से व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में विचार करते हैं।
धन के बारे में विचार करते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, बड़े भाई के बारे में विचार किया जाता है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव की प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर बनी हुई है। लाभ भाव में मौजूद हैं, कर्म भाव के अधिपति होकर, भाग्य भाव के स्वामी होकर सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन में ये मिलने वाला है। अगर आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार परेशानी और दबाव का सामना कर रहे हैं, शनि के मार्गी होने से आप कर्म क्षेत्र के मामले में फ्रीडम के साथ काम करने में, उत्साह के साथ काम करने में, मनोबल के साथ काम करने में समर्थ रहने वाले हैं। शनि मार्गी होंगे तो करियर के मामले में लंबे समय से अगर प्रमोशन जैसी अवस्थाओं को लेकर आप चल रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो शनिदेव का मार्गी काल नवीन अपॉर्चुनिटीज भी कर्म क्षेत्र के मामले में देने वाला है। और अगर आपके मन में कोई भी कार्य की योजना बनी हुई है, अगर आप उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। शनि तीसरी दृष्टि राशि के ऊपर डालने वाले हैं। सातवीं दृष्टि आपके शिक्षा संतान भाव पर डालेंगे। शनि 10वीं दृष्टि आपके आयु भाव पर डालने वाले हैं। अब देखिए, सबसे बेहतर प्रभाव आपको यह भी मिलने वाला है कि 11th हाउस लाभ भाव में मौजूद हैं तो आमदनी को बढ़ाने वाले हैं। यानी अचानक आपकी आय में बढ़ोतरी की संभावना शनि के मार्गी काल से आपके जीवन में मिलने वाली है। वक्री थे, राशि को देख रहे थे, तो अगर मानसिक रूप से आपको तनाव का सामना करना पड़ रहा था, मानसिक समस्या लगातार बनी हुई थी, वृष राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक समस्याओं की कमी भी अब होने वाली है। उसके अलावा शनि महाराज आपके पंचम भाव को देखेंगे। संतान को लेकर उन्नति की संभावना रहेगी। संतान के मामले में या संतान के भविष्य को लेकर अगर आप लंबे समय से चिंतित हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो संतान की प्रगति का प्रबल योग यहाँ पर बनाने वाले हैं। संतान की उन्नति की संभावना जीवन में बनने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शनि का विशेष शुभ प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये पंचम भाव को भी देखने वाले हैं और स्वयं आपके 9th हाउस, जिस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी तो ये हैं ही। तो मार्गी होने वाले हैं। तो सभी प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार के नवीन इंटरव्यू वगैरह में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप 28 नवंबर के बाद पूर्ण तन्मयता के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव आपके जीवन में रिश्तों के मामले में भी शुभता देने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रेम संबंधों में अगर आपको लगातार विच्छेदात्मक या समस्यात्मक